तुम्हारी इस खराब किस्मत की वजह से ही सलमान का ये हाल हुआ है। वो जो भी काम करता है नाकाम हो जाता है। बेचारा जो करना चाहता है वो पूरा नहीं कर पाता। तुम्हारी किस्मत की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है उसे। तो फिर बात तो वही हुई ना जो तुम कर रही हो। इस घर की बर्बादी की वजह तुम ही हो। अगर सारा ये घर मेरी वजह से बर्बाद हो रहा है तो तुम अपने घर की जाकर खैर खबर क्यों नहीं लेती? क्या मतलब है तुम्हारा? सारा अगर घर मेरा जल रहा है ना तो याद रखना बचेगा तुम्हारा भी नहीं। अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो मेरे घर की फिक्र करना छोड़ दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो मैं देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि तुम मेरी औलाद हो। तुमने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया है। तुम जिंदगी भर कामयाब नहीं हो सकती। मुझसे बात नहीं करोगी? ऐसे ही खामोश रहोगी? क्या बात करूंगी? आपने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और बात करने के लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। मुझसे ऐसा ताल्लुक खत्म कर लिया जैसे मैं आपकी बीवी नहीं, इस घर की नौकरानी हूं। आपके ना होते हुए सारी जिंदगी मैंने बच्चों की तरबियत पे लगा दी। बच्चों की तरबियत? वो तो साफ नजर आ रही है। अफसोस इसी चीज का है कि आपकी जिम्मेदारी से पैसा कमाना ही था। एक बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की तरबियत करना। अगर आप यहाँ होते और सलमान को देखते तो सलमान ऐसा नहीं होता, इतना जिद्दी नहीं होता। ज़किया, ये नाशुक्रापन है। दुनिया की तमाम आसाइशें देने के बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, आप समझ नहीं रहे हैं। आप किस तरह का रवैया अख्तियार करे हुए मेरे साथ। अगर आपका रवैया नॉर्मल होता तो मैं आपको सब कुछ बता देती कि सलमान यहाँ पे क्या कर रहा है। सिर्फ आपके डर और खौफ की वजह से नहीं बता पाई। ज़किया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। सारी जिंदगी हमने दुख सुख साथ बांटा है। अगर औलाद कोई गलती करे तो माँ का हक बनता है कि अपने शौहर को बताए। ठीक है, मैंने गलती कर दी, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मगर आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए। आप मसले को सुलझाने की कोशिश करें। सलमान को अगर आप आँख करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, हम पे उंगलियां उठाएंगे। अभी बात घर में है, इसको घर में ही सुलझा लें।
अगर ये घर से बाहर निकली तो फिर लोगों की जुबानें होंगी और हमारा घर होगा। जो नहीं भी बोलता है ना, वो भी बोलेगा। जिसमें बात करने की जरूरत नहीं है वो भी बात करेगा। मुसम्मिल प्लीज रुक जाइए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात मानेगा। वो इतना बिगड़ चुका है कि वो इस बदतमीजी से बाज नहीं आएगा। इससे पहले उसने कौन सी तुम्हारी बात मानी है जो अब मानेगा? मैं गारंटी देती हूँ वो आपकी बात भी मानेगा और जो आप कहेंगे वो करेगा। अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो फिर मैं वही करूंगा जिसका मैंने फैसला किया है। ठीक है, जब तक आप गुस्सा नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है, उससे जाके बात करो। उससे कहो कि मुझसे माफी मांगे। इससे कम मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, आप बैठें, मैं उससे बात करती हूँ। और हाँ, आपके लिए चाय भी भिजवा दूँगी। शायद अजरा ठीक कह रही है। मुराद इतना तल्ख होकर बात क्यों कर रहे हैं? ऊपर से वो समन आई हुई है, लेकिन खुद कैसे घर जाऊं? मैंने तो मुराद को मना कर दिया था। निगत आपी को कॉल करके देखती हूँ, पता तो चले कि क्या कह रही हैं। हेलो सारा, कैसी हो तुम? कब आओगी ये बताओ। अभी आपको बताया तो था कि मैं अब्बू की वजह से कुछ दिन रुकी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुराद का रवैया मेरे साथ दुरुस्त नहीं है। बिला वजह गुस्सा कर रहे। सारा, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम आ जाओ, बस जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ प्लीज़। लेकिन निगत आपी हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। तुम एक दफ़ा आ जाओ, फिर घर में बैठ के बात करेंगे। तुम्हारा घर में होना बहुत ज़रूरी है, तुम आ जाओ। ठीक है आपी, मैं कल आती। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ है अम्मी, क्यों सलमान ने पूरे घर में शोर मचाया होगा? लगता है मेरी जिंदगी में अब सुख के दिन कभी भी नहीं आएंगे। रात को तुम्हारे अब्बू आएंगे तो न जाने क्या होगा। और सलमान, वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अम्मी आप परेशान ना हो। ये अब्बू कहाँ गए? उसी प्लॉट की कीमत मालूम करने गए हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? इसी बात पे तो सलमान इतना शोर शराबा कर रहा था। मजाल है जो उसने कोई भी बात सुनी हो। मुसलसल बदतमीजी करता रहता है और इसकी झगड़ा करने की आदत तो बढ़ती ही चली जा रही है। ये आज जब अब्बू आए तो आप उनसे सारी बात कर लीजिएगा। अब कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं है, माफी मांग लीजिएगा उनसे। अरे इस उम्र में माफी मांगती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? हमें इसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मी अभी भी देर नहीं हुई, आप बात कर लीजिएगा। और वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, यहाँ पे झगड़े देख देख कर मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बेटा आज नहीं, एक दिन रुक जाओ। जब मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूं तो प्लीज तुम मेरा साथ दे देना। ठीक है अम्मी, फिर कल चली जाऊंगी मैं। अज़रा सही कह रही है, मुझे अपने घर को देखना चाहिए। मैं यहाँ रहकर इनके मसलों में क्यों उलझ रही हूँ?
तुम यहाँ बैठी हो? मैं तो तुम्हें कमरे में देख रही थी। और सलमान कहाँ है? अम्मी, सलमान ने मुझे कमरे में आने से मना कर दिया है। क्या पागल हो गया ये लड़का? ना मुझे इसकी समझ में आती है ना इसके बाप की। इतना बड़ा हो गया है, उसके बावजूद भी इसकी बचकाना हरकतें नहीं गई। अम्मी, न जाने वो हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रहा है, जबकि आप मुझसे कसम ले सकती हैं मैंने अब्बू से कोई बात नहीं की है, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, फिर देखेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है और कौन नहीं है। तुम ऐसा करो, उनके लिए चाय बना दो। जी अम्मी, बनाती हूँ। मुराद, मुराद मेरी बात सुनो। सारा की अभी कॉल आई थी, मैंने उसे समझाया और अब तुम्हें भी समझा रही है। वो तो कल आ रही है। मुराद प्लीज तुम जज्बात से काम नहीं लो। अब एक दफा वो आ जाए, फिर मिल के बैठ के सुकून से बात करते हैं। नहीं आप प्लीज, ये सारा का और मेरा मामला है, आप बीच में ना ही आए तो बेहतर है। कैसे बीच में ना हो? तुम्हारा घर टूटते हुए नहीं दिख सकती। नहीं आप ये सब कुछ सारा की तरफ से हुआ है और मैं चुपचाप ही सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहा था। मुराद प्लीज एक दफा ही होने दो। वैसे भी मैं समन को लेके कनाडा जा रही हूँ, मैं उसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। क्या कब जा रहे हैं? क्यों? अगले हफ्ते जा रहे हैं हम लोग। सब मान गई? मैंने बता दिया, नहीं मानेगी तो मान जाएगी। तुम अपना घर संभालो, बचाओ इसे। देखो मुराद, जो तुम और समन सोच रहे हो ना, उसमें किसी का भी फायदा नहीं है, ना तुम्हारा, ना सारा का, ना समन का। तो जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसे ही करो। लेकिन आप नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। सलमान बेटा, तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। अम्मी अब क्या हुआ है? अब्बू ने फिर से कुछ कहा है क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम चलो और अपने अब्बू से माफी मांग लो। अम्मी अब्बू तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने तो अपनी जायदाद से आग करने का कह दिया है मुझे। सोतेलो जैसा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। मैं नहीं माफी मांगूंगा उनसे। बेटा बात समझने की कोशिश करो, बात सुलझाओ, उलझाओ मत। चल के उनसे माफी मांगो, मैंने उनसे बात कर ली है। वो तो मेरी शक्ल भी देखने को राजी नहीं थे, तो कैसे मान गए अब्बू? मैंने बात की है ना, चलो चल के माफी मांगो। अम्मी मैं नहीं जा रहा। अरे चलो ना मेरे साथ, चलो। आप देख लीजिएगा, वो मेरी एक नहीं सुनेंगे। अरे मैं कह रही हूँ ना। मुराद क्या हुआ है? सारा से कोई बात हुई है? नहीं बात तो नहीं हुई, लेकिन आप ही कह रही हैं कि वो कल आ रही है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बात है, मैं आप ही से पहले ही कह चुका था कि मैं सारा के साथ अब नहीं रह सकता, लेकिन आप ही चाह रही हैं कि मैं सारा से पैचअप कर लूं। अगर आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो तुमने फैसला किया है उस पर अमल नहीं करो। देखो मुराद, तुम्हारी और सारा की रिलेशनशिप की सूरत हाल मैं अच्छी तरह समझती हूँ, और आप ही अगर जिद कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं। तुम्हें खुद से फैसला लेना चाहिए। तुम अगर सारा के साथ नहीं रहना चाहते हो तो ये तुम्हारा हक है। बात इतनी आसान नहीं है समन।
मैं सारा को पहले ही इस दिल से बहुत दूर कर चुका हूं। मैं तो बस जबरदस्ती का रिश्ता निभा रहा था। और समन, ये इतना बड़ा फैसला है कि मैं चाह कर भी इस पे अमल नहीं कर सकता। निगत आप ही की वजह से मुझे कुछ हौसला था, और वो सारा के साथ है। वो बात खत्म करने का कह रही है मुझे। मुराद, आप ही सरासर जबरदस्ती कर रही हैं। और आप ही ये सरासर गलत कर रही हैं। और मैंने सुना है कि आप ही कह रही थी कि अगले हफ्ते तुम लोग कनाडा जा रहे हो। तुम क्या चाहते हो, मैं चली जाऊं? मेरे चाहने से क्या होता है समन, आप ही ने फैसला कर ही लिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब इधर देखो, मेरी आंखों में। मुराद, अगर तुम बोलोगे मैं आप ही को इनकार कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। समन, मुश्किल है ये बहुत। कोई मुश्किल नहीं है, तुम हाँ तो बोलो। मुराद, मेरे यहाँ आने से पहले आप ही तुम्हारी इतनी तारीफें करती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। और जब मैं यहाँ आई और तुमसे मिली तो तुम तो मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे लगे। और सारा का रवैया मुझे जहर लगता है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें चाहती हूँ मुराद, अगर तुम कहोगे तो मैं रुक जाऊंगी। अगर रुक सकती हो तो रुक जाओ। ठीक है, अब अपने उदास चेहरे पर खुशी लाकर दिखाओ। थोड़ा मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन एक बात, कल जब सारा आएगी तो मैं उससे अपने दिल की बात करनी है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुजम्मिल, सलमान आपसे कुछ बात करना चाहता है। अप्पू, मैं पहले भी आपसे माफी मांगने के लिए ही आया था, लेकिन आपका गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैं कुछ कह नहीं सका। जो कुछ भी मुझसे हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज अप्पू, मुझे माफ कर दें। मुजम्मिल, सलमान ने आपसे माफ़ी मांग तो ली है, प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, माफ कर दूंगा। मुझे खुशी है कि इसने तुम्हारी बात सुनी और तुम्हारे साथ चलकर आया। अप्पू, मैं तो हमेशा ही आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आप पे गुस्सा देखकर रुक जाता था। मानता हूं कि जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मुझे बहुत पहले आपसे बात कर लेनी चाहिए थी। देखो सलमान बेटा, माफी तो तुमने मांग ली, लेकिन जो नुकसान हुआ है अब तुम उस फ्रॉडिया की मुझे पूरी डिटेल दोगे। कारोबार का पहला उसूल है बेटा कि जो नुकसान हुआ है उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए। भैया, आप ही को पता नहीं क्यों जिद लग गई है, बल्कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं।
और मैं आपको सच बताऊं तो मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ है। भैया आप ही को बता दें और प्लीज़ मेरी टिकट्स कैंसिल करवाएं। नहीं सलमान, अब नहीं। हमेशा मैंने तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाल दिए, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सलमान, मैं पूरा दिन कमरे में नहीं आई, 1 मिनट के लिए भी नहीं। तो बस आपकी सजा ये है कि आप पूरी रात यहाँ लॉन में गुजारेंगे। बोले मंजूर है?